नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिया से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूं और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने जा रही हूं। वीडियो का अंत तक देखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा और आप उस वीडियो को देखने के बाद उस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले मैंने आपको एक क्रिया पर पूरा बड़ा वीडियो भी बना के दिया है, जिसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताने जा रही हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता खुद अपना कर्म नहीं करता है, बल्कि वो किसी और से करवाता है। याद है आपको, पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था कि सरपंच ने तालाब बनवाया। सरपंच तालाब नहीं बना रहा है, बल्कि वो प्रेरित कर रहा है तालाब बनवाने के लिए। तो सरपंच ने तालाब बनवाया, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में क्या है कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। जो क्रिया होती है उस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। अर्थात यदि क्रिया में हम क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न करें तो जो उत्तर आता है, जो संज्ञा आएगी, एक निर्जीव और एक सजीव, वो ही आपका कर्म है। जो निर्जीव संज्ञा आएगी वो आपका मुख्य कर्म है, और जो सजीव क्रिया कर्म जो संज्ञा आएगी वो आपका गौण कर्म है। तो उसको सकर्मक, मतलब कर्म के साथ वाली जिस क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ हम इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मोहन पतंग उड़ा रहा है। दूसरा, मोहन चिड़िया उड़ा रहा है। दोनों वाक्यों को बहुत ध्यान से देखना। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर मोहन क्या है? यहाँ मोहन करता है, मोहन पतंग को उड़ा रहा है। मोहन क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, सकर्मक क्रिया है ये। और मोहन चिड़िया उड़ा रहा है। मोहन चिड़िया उड़ा रहा है। उड़ तो कौन रही है? चिड़िया उड़ रही है भाई, मोहन थोड़े उड़ रहा है। वो तो चिड़िया को प्रेरित कर रहा है उड़ाने के लिए। कोई पत्थर मार रहा है या कोई आवाज ऐसी लगा रहा है या कुछ ऐसी कोई गतिविधि कर रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, यानी कि चिड़िया को उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो पहला वाक्य है कि मोहन पतंग उड़ा रहा है, यह है सकर्मक। और जो दूसरा है कि मोहन चिड़िया उड़ा रहा है, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको और अच्छी तरीके से मैं इसी को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। वाक्य एक में उड़ाना क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पतंग इसका कर्म है। और वाक्य दो में संरचना की दृष्टि से तो वो वाक्य एक जैसा ही लग रहा है, परंतु वास्तव में अर्थ के स्तर पर दोनों में बड़ा अंतर है। यह चिड़िया उड़ाना क्रिया का कर्म नहीं है। ध्यान रखना आराम से। हम पढ़ चुके हैं कि जब क्रियापद में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है ना। दूसरे, हम जानते हैं कि मोहन जिस तरह से रस्सी या डोरी बांधकर पतंग को उड़ा रहा है, उस तरह से वो चिड़िया को तो नहीं उड़ा रहा है। चिड़िया को उड़ाने के लिए वो या तो पत्थर मार रहा है या ताली बजा रहा है या शोर मचा रहा है, कोई भी ऐसी गतिविधि वो कर रहा है। मतलब मोहन चिड़िया को उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तथा वास्तव में उड़ने का कार्य तो कौन कर रही है? चिड़िया कर रही है। वस्तुतः वाक्य दो में निम्नलिखित दो वाक्य मिले हुए हैं। मोहन चिड़िया को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और चिड़िया उड़ रही है। इस तरह वाक्य दो में उड़ाना क्रिया केवल देखने पर, ऊपरी तौर पर, रूप के स्तर पर तो हमें वाक्य एक की तरह ही लग रही है। जैसे वहां उड़ाना है, जैसे यहाँ भी उड़ाना है। अन्यथा यह बिल्कुल अलग है। जहां वाक्य एक की उड़ाना क्रिया में केवल एक प्रक्रिया हो रही है, वहां वाक्य दो में उड़ाना में दो प्रक्रियाएं हो रही हैं। मोहन के द्वारा चिड़िया को उड़ाने के लिए प्रेरित किया जाना और चिड़िया को स्वयं उड़ना। इस प्रकार क्रिया वाले वाक्यों में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करने का कार्य करती है तथा दूसरी संज्ञा उस कार्य को फिर स्वयं संपन्न करती है। तो इस ऐसे को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवा रही है। माँ तो माँ प्रेरित कर रही है किसको? आया को। और आया भी दूध नहीं पी रही है। दूध कौन पी रहा है? बच्चा पी रहा है। ठीक है। तो देखो, माँ आया, यहाँ दो प्रेरक हैं। एक तो माँ है, तो माँ ने आया को बोला, और दूसरी प्रेरक है आया, कि आया बच्चे को दूध पिला रही है। दूध पीने का काम तो कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या फर्क है। यदि आपके दोनों वाक्य आ जाए और आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है। मैं आपको छोटे छोटे से दो प्रश्न दे रही हूँ। यदि आपको समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर अवश्य लिखें। पहला है, मोहन नौकर से कपड़े धुलवा रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है? वह नौकरानी से चाय बनवा रहा है। इस क्रिया का प्रेरक कौन है? इसमें क्रिया का
प्रेरक कौन है? ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि सही है तो मैं समझूंगी आपको चीज़ समझ में आ गई, और यदि गलत है तो मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगी और आपके उत्तर को सही करूंगी। थैंक यू सो मच।